नमस्कार, मैं हूं शारिक खान। दशहरे पर हर साल नागपुर में होने वाला आरएसएस के कार्यक्रम का प्रसारण आज दूरदर्शन पर किया गया। सुबह सबसे पहले झांकी दिखाई गई, इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत का भाषण लगातार दिखाया गया, जिसमें संघ प्रमुख ने अपने विचारों को रखा। जाहिर है ये विचार आरएसएस के हैं। ऐसे में क्या मोहन भागवत का ये भाषण राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर प्रसारित होना ठीक है? इस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। क्या किसी संगठन के कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए दूरदर्शन के पास कोई मानक है? साथ ही ये सवाल भी किस आधार पर आरएसएस का ये कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ? ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या देश के दूसरे धार्मिक सांस्कृतिक संगठनों के कार्यक्रमों का प्रसारण भी दूरदर्शन क्या करेगा? आखिर कौन सी कसौटी है जिसके आधार पर संघ का ये कार्यक्रम दिखाया गया? बीते 10 सालों से देश में यूपीए की सरकार थी, कभी भी आरएसएस प्रमुख के कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन पर नहीं हुआ। और इससे पहले भी जब बीजेपी की सरकार केंद्र में थी, तब दूरदर्शन पर इस कार्यक्रम का इस तरह प्रसारण नहीं हुआ था। हृदय जोशी हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। हृदय, जिस तरह से मोहन भागवत का प्रसारण डीडी पे किया गया है, उस पर दूसरी पार्टियों के साथ साथ बुद्धिजीवी भी अब सवाल उठा रहे हैं। जी देखिए शारिक, ना केवल इसे पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने दिखाया है, बल्कि कई दूसरे चैनल्स ने भी इसे लाइव टेलीकास्ट किया है। इससे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एक सरकारी चैनल किस तरह से एक आरएसएस जो खुद को एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहती है, और हम ये जानते हैं कि बहुत सारे नेता जो हैं रूलिंग पार्टी के वो आरएसएस से आते हैं, प्रधानमंत्री का बैकग्राउंड खुद आरएसएस से है और कई कैबिनेट मंत्री भी आरएसएस से हैं। ये माना जाता रहा था कि बीजेपी जो है वो सरकार चलाती है, लेकिन आरएसएस अपना जो सोशल कल्चर वर्क जिसके लिए आरएसएस असर्ट करती है वो करती रही है। लेकिन अगर कई क्वेश्चंस हैं, कई बुद्धिजीवी इस पर सवाल उठा रहे हैं, कई राइटर्स इसे सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर, और खुद कांग्रेस पार्टी ने तो, क्योंकि उनकी राजनीतिक यहां पर बात भी है, तो उन्होंने भी सवाल उठाना शुरू किया है। तो बड़ी बात यह है कि ये कोई पहली बार नहीं है कि आरएसएस इतने बड़े स्तर पर अपना कार्यक्रम कर रही हो, क्योंकि विजयादशमी 1925 में विजयादशमी का ही दिन था जब आरएसएस की स्थापना की गई, यानी उनका फाउंडिंग डे है। तो उस दिन आरएसएस सरसंघ चालक सारे अपने काडर को संबोधित करते हैं, देश के तमाम लोगों को संबोधित करते हैं जो आरएसएस की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, और राइट विंग जितने भी लीनिंग वाले लोग हैं वो समझते हैं कि उनको एड्रेस किया जाए, और देश के बाकी लोगों को भी। लेकिन यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि सरकारी चैनल ने इसको किस तरह से प्रसारित किया। रामचंद्र गुहा जो राइटर हैं, उन्होंने तो ट्विटर में लिखा है कि इसके खिलाफ पीआईएल करनी चाहिए किसी को अदालत में जाकर, और ये पता लगाना चाहिए कि ये किस तरह से प्रसारित हुआ। तो क्वेश्चंस इस पर उठेंगे लोग अपने अपने तरीके से, और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि क्या दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो हार्डकोर ऑर्गेनाइजेशन हैं अपने अपने धर्म को प्रसारित करने वाली, क्या उनको आगे जगह मिलेगी इसी तरह अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाने की? लेकिन हृदय, अगर देखें तो बीजेपी हमेशा से, जब यूपीए की सरकार थी तो आरोप ये लगाती रही थी कि सरकार 10 जनपद से चलती है। अब यही आरोप बीजेपी और उनकी सरकार पे भी लग रहा है। जी बिल्कुल शारिक, ये एक बड़ा सवाल है कि ये कहा जाता रहा कि पहली सरकार जो है वो गांधी परिवार चला रहा है, चाहे उसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो उनके विपक्षी ये बात कहने लगे हैं, अभी राशिद अल्वी साहब ने खुद बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया है कि ये सरकार भी जो है वो संघ परिवार चला रही है। तो बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो एक शुचिता की जिन्होंने बात की है, उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है एक तरह से, कि उन्होंने किस तरह से इस तरह का जो प्रसारण है उसकी अनुमति दी होगी या उनको मालूम रहा होगा। तो ये एक बड़ी बात है। आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि ना केवल यूपीए के वक्त में, लेकिन जब पहले 6 साल एनडीए की सरकार रही और वाजपेयी साहब उस वक्त हुआ करते थे, तो उस वक्त भी ये प्रसारण नहीं हुआ। लेकिन इन बातों से हटकर अगर हम उनके भाषण को देखें तो उन्होंने ना केवल प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है, मोहन भागवत जो सरसंघ चालक हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के लिए 6 महीने का वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, यानी वो सरकार की जो एरिया ऑफ ऑपरेशंस हैं उन पर भी बात कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि एक ओवरलैपिंग भी इसमें दिखाई दी है कि सरकार और संघ की, यानी क्या इससे क्वेश्चन और बढ़ता है, क्या संघ सिर्फ अपना काम कर रहा है या सरकार पर भी दखल दे रहा है, या सरकार पर अपने भाषणों से, अपने बयानों से एक ये प्रभाव बताने की कोशिश भी कर रहा है कि वो आने वाले दिनों में सरकार की नीतियों को, सरकार के एक्शंस को इन्फ्लुएंस करेगा। तो हृदय, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे। जिस तरह से ये प्रसारण हुआ उसके बाद विपक्षी पार्टियों से लेकर बुद्धिजीवी तक सवाल उठा रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया आई है? अभी तक सरकार की ओर से प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन क्योंकि ये भाषण जो है वो दूरदर्शन पर आया है, जो एक सरकारी चैनल है, और हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जो है वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं, तो हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही उनकी ओर से कोई ना कोई बयान या प्रेस रिलीज आएगा।
शुक्रिया हिदेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो आरएसएस प्रमुख का भाषण दूरदर्शन पर दिखाया गया, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों के साथ साथ बुद्धिजीवी वर्ग भी इस पर सवाल उठा रहा है और ये पूछ रहा है कि किस आधार पर इसे दिखाया गया और क्या ये मानक दूसरों पर भी लागू होगा। क्या दूसरे जो धार्मिक संगठन हैं, क्या उनके भाषण को भी इसी तरह से दूरदर्शन पर दिखाया जाएगा। तो आरएसएस प्रमुख के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डीडी पर हुआ है। इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने एनडीए सरकार पर हमला बोला है। यह पहली बार हुआ है कि आरएसएस के कार्यक्रम का प्रसारण सीधे दूरदर्शन पर हुआ है और मोहन भागवत के भाषण को भी पूरा लाइव दिखाया गया है डीडी पर।